आ रही एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। दरअसल भोपाल गैस कांड के जो पीड़ित हैं उनके इलाज में लापरवाही का जो मामला था उस पर हाई कोर्ट की तरफ से अहम बात सामने आ रही है और अहम खबर इससे जुड़ी हुई ये है कि दोषी अधिकारियों ने हाई कोर्ट में पुनर्विचार का आवेदन दिया और हाई कोर्ट ने अब फिलहाल सजा पर फैसला स्थगित कर दिया है और इसके बाद पुनर्विचार आवेदन पर सुनवाई के बाद ही अब हाई कोर्ट आगे सजा पर फैसला लेगा। तो जबलपुर से ये बड़ी और अहम खबर, गोपाल गैस कांड पीड़ितों के इलाज में लापरवाही का ये पूरा मामला जिसको लेकर के जो अधिकारी थे, दोषी अधिकारियों ने हाई कोर्ट का एक बार फिर से दरवाजा खटखटाया था, गुहार लगाई पुनर्विचार के लिए और उस आवेदन पर कहीं न कहीं हाई कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया और अब फिलहाल सजा पर फैसला स्थगित कर दिया है और पुनर्विचार आवेदन पर सुनवाई होगी, उसके बाद ही हाई कोर्ट सजा का फैसला करेगा। बता दें कि अब हाई कोर्ट ने 19 फरवरी को अगली सुनवाई की तारीख तय की है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो 16 तारीख को पूर्व आदेश के अनुसार सजा पे सुनवाई होने के लिए रखा गया था मामला, प्रकरण में इन अधिकारियों को अवमानना का दोषी पाया गया था और सजा के मुद्दे पर सुनवाई के लिए प्रकरण रखा था। उससे पहले पुनर्विचार की आवेदन आ गए जिस पर हाईकोर्ट ने विचार करते हुए फिलहाल उस कार्यवाही को रोका है और हाईकोर्ट ने आज भी ये आदेश में कहा है कि पहले हम इन आवेदनों की सुनवाई करेंगे, उसके बाद आवेदन जो अवमानना के प्रकरण है उस पर सजा या उससे उन्मुक्त करने की जो भी कार्रवाई होगी हाईकोर्ट 19 फरवरी के बाद करेगा। और इस वक्त इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दुर्गेश जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। दुर्गेश, इस जो ये पूरी अपडेट है इसको किस तरीके से देखा जाए? 19 फरवरी को क्या मुश्किलें बढ़ सकती हैं एक बार फिर से इन अधिकारियों की या फिर राहत मिल सकती है कम से कम, लेकिन फिलहाल फौरी राहत तो है उन्हें? देखिए, निश्चित तौर पर फौरी राहत कह सकते हैं, लेकिन दरअसल ये पूरा मसला उन लोगों से जुड़ा हुआ है जो भोपाल गैस कांड में पीड़ित थे और जिनके लिए बाकायदा सरकार ने और हाईकोर्ट ने कई दिशा निर्देश और योजनाएं बनाई। उन्हीं योजनाओं का क्रियान्वयन जब नहीं हो रहा था तब हाईकोर्ट ने सख्त दिशा निर्देश दिए कि एक प्रॉपर मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाए जो गैस पीड़ितों के लिए किए जा रहा है इलाज, व्यवस्थाएं, उनके लिए मुआवजे, तमाम चीजों पर मॉनिटरिंग करेगी और उसकी रिपोर्ट जो है हाईकोर्ट में हर 3 महीने में पेश होगी। लेकिन हाईकोर्ट के निर्देशों के बावजूद भी जब काम नहीं हो रहा था तब अवमानना याचिका लगाई गई और उस अवमानना याचिका में हाईकोर्ट ने सभी अधिकारियों को दोषी पाया। इसमें मध्य प्रदेश के आला अधिकारी तो मौजूद थे ही, केंद्र के भी कुछ अधिकारी इस पूरे अवमानना में शामिल हुए और दोषी हाईकोर्ट ने अवमानना में पा लिया था। आज जब सुनवाई होनी थी तो ये तय होना था कि इनकी सजा सुनाई जाएगी क्योंकि इन्होंने अवमानना किया हाईकोर्ट के आदेशों को, लेकिन अधिकारियों ने अपनी तरफ से पुनर्विचार आवेदन दिया और हाईकोर्ट से रिक्वेस्ट की कि आप अपना फैसला सुनाने से पहले एक बार हमें जरूर सुने, जिसको हाईकोर्ट ने स्वीकार किया है और यही वजह है कि आज इस पर केवल पुनर्विचार आवेदन को लिए गए। अब 19 फरवरी को सुनवाई होगी जिस पर इनको सुना जाएगा और फिर हाईकोर्ट क्या फैसला लेगी। लेकिन दुर्गेश देखिए, फिलहाल फौरी राहत तो कम से कम 19 फरवरी तक इन अधिकारियों को मिल गई है, लेकिन इससे पहले दोषी साबित हो चुके ये सभी अधिकारी और हाईकोर्ट ने इन्हें दोषी पाया था। क्या ये उम्मीद की जाए कि पुनर्विचार में इन्हें राहत मिल जाएगी या फिर हाईकोर्ट का ये जो मौजूदा फैसला अभी था वही शायद बरकरार रहे? देखिए, संभावना यही है कि बरकरार रहे, लेकिन चूंकि पुनर्विचार की आवेदन स्वीकार किया गया है, अधिकारियों की तरफ से अपनी तरफ से क्या तर्क रखे हाईकोर्ट के सामने रखे जाते हैं कि आखिरकार क्यों लेट लतीफी हुई पीड़ितों के इलाज के लिए, पीड़ितों की व्यवस्थाओं के लिए, या पर्याप्त संसाधन उन्हें नहीं मुहैया हो पाए अधिकारियों को, या अधिकारी काम नहीं कर पाए, ये अपनी तर्क रखे जाएंगे। लेकिन सवाल तो वही है कि आखिरकार जब हाईकोर्ट ने आदेश दिया तो उनका परिपालन क्यों नहीं हुआ? जब सरकार सब संसाधन दे रही थी, अधिकारी लापरवाह बने रहे, तो निश्चित तौर पर एक हाईकोर्ट ने उन्हें मौका दिया है कि आप भी अपनी बात इन आरोपों पर रखें, उसके बाद हम फैसला करें। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा दुर्गेश, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे इस मसले पर। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया।